मेरठ परीक्षितगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के चुनाव को लेकर आज दिन गहमा गहमी का भरा हुआ रहा। इसमें किसानों की भारी तादाद देखने को मिली और दो पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर पंकज कुमार शर्मा के नेतृत्व में परीक्षितगढ़ थाना के पुलिस मुस्तैद रूप से मौजूद रही। वहीं हालात को काबू करने में सफल रहे और चुनाव कुछ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने में कामयाब रहे। मंडी समिति के इस चुनाव में विपिन सुपुत्र रामपाल चेयरमैन के रूप में विजय रहे। वहीं वीरेंद्र सुपुत्र रघुवीर उप सभापति के रूप में विजय रहे। इस मौके पर सहकारी समिति के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने विचारों को रखा। सबसे पहले अपना परिचय करा दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और उत्तर प्रदेश सहकार भारती एक संगठन है संघ का, उसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का 32 वर्षों से कार्यकर्ता हूँ। सहकारिता में मेरी रुचि है। गांव मेरा नंगला गोसाई है। आज जो चुनाव हुआ है इसके बारे में बताओ। सहकारिता के चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपना परचम लहरा रही है, लेकिन उसमें भी कुछ तथाकथित, कुछ दलाल किस्म के, कुछ खोखले नेता जो हमारी पार्टी को बदनाम भी करना चाहते हैं। वो ABCD कुछ जानते नहीं, वो तो दीवार में टक्कर मारेंगे कि हम सिर से फोड़ देंगे। ताकत अलग चीज़ है। नहीं, ताकत भी पार्टी की बदौलत मिलती है। किसी की कार्यकर्ताओं को कुचलने के लिए ताकत नहीं होती, ना उसका इस्तेमाल किया जा सकता कार्यकर्ताओं को। ये जितने भी हमारे संचालक चुने गए हैं, ये सब सहकार भारती के हमारे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सहकार भारती के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस चुनाव से पहले यहाँ सहकारी संघ परीक्षितगढ़ का चुनाव था, उसमें 7 संचालक जीते थे। सातों के सातों सहकार भारती के थे। तथाकथित ने बहुत प्रयास किया। तथाकथित का नाम लेकर मैं हल्का नहीं होना चाहता, क्योंकि इतने अच्छे आदमी का मैं क्या नाम लूँ। उसने बहुत प्रयास किया। जब उसे कोई प्रस्तावक और कैंडिडेट नहीं मिला तो उसने निर्वाचन अधिकारी, बहुत छोटी कड़ी होती है, उसे कहा कि तुम बता। अच्छा, बीमारी का बहाना था ऐसा, 50 रुपये में मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। वो चुनाव उसने स्थगित करा दिया। उस चुनाव को स्थगित कराने के बाद उसे उसके नफ़े नुकसान का फ़ायदा नहीं मिला, ना उसे अंदाज़ा हुआ कि इसका क्या नफ़ा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। वहाँ से हमारे कुछ कार्यकर्ता एडजस्ट होकर यहाँ आते, कुछ ज़िले पर जाते। अब उसका चुनाव दोबारा होगा, तब तक ऊपर की संस्थाओं का चुनाव हो जाएगा, तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज ये चुनाव था। इस चुनाव में 8 कार्यकर्ता हमारे सहकार भारती के जीते थे। सहकार भारती के कार्यकर्ता 8 जीते। एक हमारा कार्यकर्ता और बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, ललित पुट्टी का, वो भी सहकार भारती से जुड़ा हुआ। अभी हमारा प्रदेश का कार्यकारिणी हुई थी हस्तिनापुर में, उसमें उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वो भी जीता। वो मुझे जीत के कह गया, पहले मैं अपने संगठन का हूँ, इन ऐरे गहरे नत्थु खैरे के कहे से मैं वोट नहीं दूंगा और मैं सहकार भारती के साथ रहूँगा। इन्होंने अपने प्रभाव का गलत प्रयोग करके 12 बजे निर्वाचन अधिकारी को बीमार कर लिया। ये तो कोई लोकतंत्र में अच्छा वो नहीं है ना। वैसे ये तो लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात है। आप वोट लाओ, चुनाव लड़ो, जीतो, आप जीत सकते हो। तो लोकतंत्र को कुचलने का, अपनी नाजायज ताकत का लाभ उठा रहे हैं, उसका जनता जवाब देगी। बहुत प्रयास के बाद, सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद निर्वाचन अधिकारी ने स्वयं कुछ नहीं किया। सहायक निर्वाचन अधिकारी को कहा कि आप लिस्ट लगाओ। जब उन्हें देखा कि यहाँ माहौल ख़राब हो सकता है, तो उसके बाद वो काम करने के लिए तैयार हुए। कोई भी हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा काम करो जो नियम विरुद्ध है। नियम से काम करो। जो जीता वो सिकंदर। और हार कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हार पचाई नहीं जा सकती। ये तो हर 5 साल में चुनाव फिर जीतो। ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है चुनाव की। हर 5 साल में चुनाव आते हैं। हारने वाले भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब तो हारने वाले हम यूँ नहीं कह सकते, किसी का नामांकन नहीं आया तो हारा कौन। वो सब हमारे साथ थे। 11 के सहयोग से हमारा संचालक मंडल का गठन हुआ, हमारे प्रतिनिधि भेजे गए और इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोकतंत्र को जिंदा रखने में अपनी अहम भूमिका